रुद्राक्ष का संबंध भगवान शिव से कैसे है? शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के करुणा के आंसू पृथ्वी पर गिरे, जिनसे रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। शिवजी भस्म क्यों लगाते हैं? भस्म हमें याद दिलाती है कि यह शरीर नश्वर है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। सावन का सबसे बड़ा संदेश क्या है? सच्ची भक्ति, सरलता और भगवान शिव के प्रति अटूट विश्वास। शिवलिंग का क्या अर्थ है? शिवलिंग भगवान शिव के अनंत, निराकार और सर्वव्यापी स्वरूप का प्रतीक है। डमरू का क्या महत्व है? डमरू को सृष्टि की पहली ध्वनि का प्रतीक माना जाता है। त्रिशूल क्या दर्शाता है? भगवान शिव का त्रिशूल तीन शक्तियों सृष्टि, पालन और संहार तथा भूत, वर्तमान और भविष्य पर शिवजी के नियंत्रण का भी प्रतीक माना जाता है। नंदी हमेशा शिवजी के सामने ही क्यों बैठते हैं? नंदी भगवान शिव के वाहन, परम भक्त और द्वारपाल हैं। शिवजी के गले में सर्प क्यों रहता है? भगवान शिव के गले का सर्प भय, अहंकार और मृत्यु पर उनके पूर्ण नियंत्रण का प्रतीक है। शिवजी के सिर पर चंद्रमा क्यों है? भगवान शिव अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करते हैं, जो समय, शीतलता और मन के संतुलन का प्रतीक है। इसलिए शिवजी को चंद्रशेखर भी कहा जाता है। शिवजी ने हलाहल विष क्यों पिया? संसार की रक्षा के लिए उन्होंने समुद्र मंथन से निकला विष अपने कंठ में धारण किया। भगवान शिव का गला नीला कैसे हुआ? हलाहल विष पीने के कारण उनका कंठ नीला हो गया, इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। शिवजी के माथे पर तीसरा नेत्र क्यों है? यह दिव्य ज्ञान, शक्ति और अधर्म के विनाश का प्रतीक है। भगवान शिव जटाओं में गंगा को क्यों धारण करते हैं? ताकि पृथ्वी पर उतरते समय गंगा का वेग नियंत्रित हो सके। बेलपत्र में तीन पत्ते ही क्यों होते हैं? इन्हें शिवजी के त्रिशूल, तीन नेत्र या तीन गुणों का प्रतीक माना जाता है। सावन का महीना किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को। सावन का सबसे पवित्र दिन कौन सा माना जाता है? सावन का सोमवार। सावन में लोग व्रत क्यों रखते हैं? शिवजी की कृपा और मनोकामना की पूर्ति के लिए। भगवान शिव का वाहन कौन है? नंदी बैल। भगवान शिव के गले में क्या रहता है? सर्प। शिवजी के मस्तक पर क्या सुशोभित है? अर्धचंद्र। शिवजी की जटाओं से कौन सी नदी निकली? गंगा। कांवड़ यात्रा किसके लिए की जाती है? शिवजी को गंगाजल अर्पित करने के लिए। कांवड़िए कहाँ से जल लाते हैं? गंगा नदी से। शिवजी को गंगाजल क्यों चढ़ाया जाता है? श्रद्धा और भक्ति के प्रतीक के रूप में। दूसरे पुत्र कौन है? भगवान कार्तिकेय। महामृत्युंजय मंत्र किसे समर्पित है? भगवान शिव को। समुद्र मंथन का विष क्या कहलाता है? हलाहल। शिवजी के हाथ में कौन सा अस्त्र होता है? त्रिशूल। डमरू किसका प्रतीक है? सृष्टि की ध्वनि का। रुद्राक्ष किससे जुड़ा है? भगवान शिव से। सावन में कौन से फूल शिवजी को चढ़ाए जाते हैं? धतूरा, आकादी। 12 ज्योतिर्लिंग किसके स्वरूप हैं? भगवान शिव के। अमरनाथ गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? प्राकृतिक हिम शिवलिंग के लिए। शिवजी का प्रिय रंग कौन सा माना जाता है? सफेद। शिवजी के गले में कौन सी माला होती है? रुद्राक्ष की माला। माता पार्वती ने शिवजी को पाने के लिए क्या किया था? कठोर तपस्या। सावन में किस पुराण का पाठ शुभ माना जाता है? शिव पुराण। बेलपत्र चढ़ाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? स्वच्छ और अखंड बेलपत्र अर्पित करें। रुद्राभिषेक किसकी पूजा है? भगवान शिव की। शिवजी को कौन सा फल प्रिय माना जाता है? बेर भी अर्पित किए जाते हैं। सावन में भक्ति का मुख्य संदेश क्या है? श्रद्धा, संयम और सेवा। शिवजी को आशुतोष क्यों कहा जाता है? वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी नई जानकारी प्राप्त हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।